प्रेजेंट करने वाला हूँ मैंने पहले लिखा हुआ है और मैंने सोचा कि यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ नया लिखता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नए लोगों से मिलने के लिए नई चीज़ लिखूँ तो मज़ा नहीं आएगा, अपने आप को व्यक्त करना पड़ेगा मुझे एक रिश्ता बनाने के लिए। तो मैं सुनाता हूँ, ये 3 भागों में है। एक तो मैं सुनाऊंगा बस छोटी छोटी 4-4 लाइनें, एक बहुत बड़ा सा पैरा है बट 4-4 लाइनें हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहली लाइन आज के समय पर ही है, 4 लाइनें हैं। तो ऐसा है कि मतलब ये मैं जब बोलूँगा तो आप लोग समझ आएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबके दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, सबके दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, सड़कें भी रात की काली स्याही में गुम हैं। सबकी खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं, सड़कें भी रात की काली स्याही में गुम हैं। ये शरीर आज फिर से अपनी ही फिक्र कर रहा है, ये शरीर आज फिर से अपनी ही फिक्र कर रहा है, दूसरे का दाना पानी भी अपने नाम कर रहा है। ये शरीर फिर से आज अपनी ही फिक्र कर रहा है, दूसरे का दाना पानी भी अपने नाम कर रहा है। गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, गलत बात नहीं है ये और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी ने शायद इंसानियत को भी उन बंद दरवाजों के पीछे धकेल दिया। तो अब जो मैं पाठ सुनाने जा रहा हूँ वो है तथ्य। मैं उन लाइनों को तथ्य बोलता हूँ। तथ्य क्यों? क्योंकि वो सत्य है, लेकिन वो मेरा सच है। अब उस सच में आपको अपना सच ढूंढना है, क्या आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं या नहीं। तो कुछ लाइनें हैं कि वो बातों की किताब के आखिरी कुछ पन्ने कोरे छोड़ दिए मैंने, कि वो बातों की किताब के आखिरी कुछ पन्ने कोरे छोड़ दिए मैंने, कि मेरे सपने लफ्ज बलफ्ज पूरे होंगे, इन बातों पे शर्तें लगाना छोड़ दिया है मैंने, कि मेरे सपने लफ्ज बलफ्ज पूरे होंगे, इन बातों पे शर्तें लगाना छोड़ दिया है मैंने, कि अपनी इच्छाओं के सामने अपनी जरूरतों को जीतते देखा है, कि अपनी इच्छाओं के सामने अपनी जरूरतों को जीतते देखा है, कि अपने अधूरे इश्क के सामने उसकी मोहब्बत को मुकम्मल होते देखा है। ये मेरा सच है, ये मेरा सच है। अब कहना सुनना बाकी क्या रह गया है, अब कहना सुनना बाकी क्या रह गया है, वक्त गुजरते फिर वही किस्सा क्या गया है। अब कहना सुनना बाकी क्या रह गया है, वक्त गुजरते फिर वही किस्सा क्या गया है। मैंने देखा था मुड़कर तो मेरा अक्स दिखा था मुझे, मैंने देखा था मुड़कर तो मेरा अक्स दिखा था मुझे, इस भीड़ में शायद मेरा कोई हिस्सा रह गया है। कि अब गुमनाम हूं तो गुमनाम ही रहने दो मुझे, कि अब गुमनाम हूं तो गुमनाम ही रहने दो मुझे, गलती से मशहूर हो गया तो खुद से राब्ता टूट जाएगा। कि अब गुमनाम हूं तो गुमनाम ही रहने दो मुझे, गलती से मशहूर हो गया तो खुद से राब्ता टूट जाएगा। जो समय लगा है मुझे मेरे ऐप तराशने में, वो समय बुरा मान जाएगा। एक आखिरी है इस तथ्य का, उसके बाद मैं अपनी मेन कविता पे चलूंगा। इससे आप कितना रिलेट कर पाते हैं वहाँ पे, मैंने किसी और सोच में लिखी थी ये, आप देखिए आप इसको कैसे लेते हैं। इत्तेफाक से जब लोगों से कुछ सुनने की उम्मीद थी मुझे, इत्तेफाक से जब लोगों से कुछ सुनने की उम्मीद थी मुझे, तभी मौन के मुखौटों का प्रचलन शुरू हो गया। इत्तेफाक से जब लोगों से कुछ सुनने की उम्मीद थी मुझे, तभी मौन के मुखौटों का प्रचलन शुरू हो गया। नादान लोगों के इस रवैये से मेरी सोच बदली और अपने वजूद का जश्न मनाने मैं अपने घर की ओर लौट चला। थैंक यू। अब जो मेन पीस है उसका शीर्षक है कलम। जो कलम पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शायद वो हम सबका कहीं ना कहीं साथी है। हमने लिखा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको अपने लिए इस्तेमाल तो किया ही है। तो जो कागज पर सबसे पहले घाव करता है, कि जो कागज पर सबसे पहले घाव करता है मगर खुद भी बूंद बूंद कर रोता है, कि जो कागज पर सबसे पहले घाव करता है मगर खुद भी बूंद बूंद कर रोता है। जो कभी ढक्कनों के अंदर तो कभी बाहर हमेशा अपनी गर्दन ऊंची रखता है, जो कभी ढक्कनों के अंदर तो कभी बाहर हमेशा अपनी ऊंची गर्दन रखता है। वैसे तो हर दुकान की दीवारों पे अपने भाई बंधुओं के साथ बैठे बैठे ग्राहकों को देखता रहता है। वैसे तो अपने भाई बंधुओं के साथ बैठ के अपने जाते जाते ग्राहकों को देखता रहता है, मगर कभी कभी गत्ते की कब्र में दफन होके अपनी जिंदगी की कीमत की नुमाइश भी लगाता है। कुछ ऐसा होता है एक कलम। आजादी में पत्रकारों और लेखकों की तलवार बनता है, आजादी में पत्रकारों और लेखकों की तलवार बनता है। जो तो कभी मिर्जा गालिब और जॉन आलिया के हाथों के स्पर्श से ही प्रेम रस रख लेता है, कभी मिर्जा गालिब और जॉन आलिया के हाथों के स्पर्श से ही प्रेम रस की नींव रख देता है।
अपनी रूह का सौदा तो करता है, अपनी रूह का सौदा तो करता है, मगर वफादारी का भी सबूत देता है। एक ऐसा होता है कलम, हिसाब में, जुगाड़ में और ना जाने कितने दूसरे कामों में, हिसाब में, जुगाड़ में और ना जाने कितने दूसरे कामों में अपनी काबिलियत दिखाता है। कभी स्केल, कभी पेंसिल का भी किरदार निभाता है, कभी स्केल, कभी पेंसिल का भी किरदार निभाता है। और एक उपन्यास लिख जाने में, लिख जाने में न जाने कितनों ने कुर्बानी दी होगी, और एक उपन्यास लिख जाने में न जाने कितनों ने कुर्बानी दी होगी, मगर कटघरे में खड़े अपराधी के जीवन की रेखा भी यही व्यतीत करता है। कुछ ऐसा होता है कलम। कभी अदब, कभी शायरी, तो कभी सिर्फ एक शब्द। कभी अदब, कभी शायरी, कभी सिर्फ एक शब्द, ये सब इसकी उपलब्धियां हैं। वैसे तो अपनी असीमित इस्तेमाल होने का कोई घमंड नहीं है इसको, वैसे तो अपने असीमित इस्तेमाल होने का घमंड नहीं है इसको, क्योंकि जरूरत इसकी भी है, और कल को अपने ज़मीर को जवाब भी तो देना है, कि अपना वजूद मुकम्मल किया कि नहीं। कुछ ऐसा होता है कलम। और आखिरी कुछ लाइनें ये हैं कि आधे में कभी साथ नहीं छोड़ता। ये 4 की लाइनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक व्यक्तिगत रूप पे लिखी है। कि आधे में कभी साथ नहीं छोड़ता, एक दो बारी झटकने से फिर सुर पकड़ लेता है। कि आधे में कभी साथ नहीं छोड़ता, एक दो बारी झटकने से फिर लिखने का सुर पकड़ लेता है, मगर जब अंतिम अक्षर लिखता है तो अपनी जुबान खुरदुरी कर लेता है। कि जब अंतिम अक्षर लिखता है तो अपनी जुबान खुरदुरी कर लेता है। शायद जाते जाते वो ज्यादा रिश्ते बना के नहीं रखना चाहता, क्योंकि क्योंकि वो उसको कमजोर कर देंगे। कुछ ऐसा होता है कलम।